तो काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है, प्रेसिपिटेशन इन अगार जेल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसमें ये आता है काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे पहले आप लोग पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना, इसी का मॉडिफिकेशन जो है टेक्निक है, आप लोग पढ़े थे इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, तो इसका एक सेकेंड टॉपिक है काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रेसिपिटेशन में। तो इसमें क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे और पीपीटी बनाएंगे, लेकिन ये भी पीपीटी किसके द्वारा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों आपस में क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और क्या बनेगा, पीपीटी बनेगा, विजिबल पीपीटी बनेगा। तो यहाँ पे इसको समझते हैं, ये एक मान लीजिए आप क्या लिए हैं, स्लाइड लिए हैं और इसमें ऐड कर देंगे जेल। जेल में क्या होगा, चाहे अगार जेल रहे, चाहे एगारोज जेल रहे, या फिर पॉलीएक्रिलामाइड, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हम एगारोज जेल लेते हैं, ठीक है, इसको एक आप स्लाइड, ग्लास की स्लाइड है, इस पे आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, दो जो है वेल क्रिएट करेंगे, कितना, दो आप वेल क्रिएट कर लेंगे और ये वेल की जो साइज होगी 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स आपस में एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, ठीक है ना, नॉट एक्सीड देन 0.5 सेंटीमीटर ना, क्या ये वेल की जो साइज है मीन्स इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एंटीजन इसमें ले लेंगे एक वेल में और एक में क्या, एंटीबॉडी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंटीजन जिस वेल में लेंगे जो है उस एंड को, स्लाइड के एंड को हम क्या मानेंगे, निगेटिव, ठीक है ना, और जिसमें आप एंटीबॉडी लेंगे तो उस स्लाइड के एंड को जो है आप क्या मानेंगे, पॉजिटिव एंड, ठीक है। ऐसा करने के बाद अभी स्लाइड को आप जो है उठा करके इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में, इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक आता है, इसमें आप क्या करेंगे, रख देंगे इस स्लाइड को, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के अंदर आपको पता है एनोड और कैथोड लगे होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो ये निगेटिव वाला जो एज होगा स्लाइड का उसको आपको रखना है किधर, कैथोड के तरफ जो है, और पॉजिटिव जो एंड है स्लाइड का उसको आपको किधर रखना है, एनोड की तरफ। समझ में आया कि नहीं। अब इसको ऐसा रखेंगे कि ये निगेटिव आयन जो है, निगेटिव चार्ज जो है इधर हो, कैथोड पर हो, ठीक है, और ये पॉजिटिव एंड जो है स्लाइड का एक किस पे हो, जो है एनोड पे हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक को आप जो है किससे ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई से, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या होगा जब इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐड कर देंगे कहाँ पे, टैंक के अंदर, तो यहाँ पे एगारोज जेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, समझ में आया कि नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एंटीजन निगेटिव साइड में रहेगा तो ये किधर मूवमेंट करेगा, पॉजिटिव, मीन्स एंटीबॉडी की, और एंटीबॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो किधर आएगा, निगेटिव, और ये दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे, और बन जाएगा क्या, पीपीटी लाइन, तो ये बन जाएगा पीपीटी लाइन। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रिक के द्वारा, तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी दोनों बाइंड कर रहे हैं एक दूसरे की ओर, है कि नहीं, अपोजिट आयंस की ओर, एंटीबॉडी पॉजिटिव चार्ज की ओर है तो ये निगेटिव चार्ज को डेवलप करेगा, है कि नहीं, यानी एंटीबॉडी क्या है, पॉजिटिव है नेचर में, ये निगेटिव की अट्रैक्ट होगा इधर, तो इधर आएगा, यहाँ तक पहुंचने में एंटीजन मिल ही जाएगा ना, तो जहाँ एंटीजन मिलेगा वहीं बीच में क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा, मीन्स पीपीटी बन जाएगा, तो इसे बोलेंगे काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, बहुत इजी है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो ये टेक्निक है, मीन्स इस स्लाइड को आप इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के अंदर जब रखेंगे तो आपको 30 से 60 मिनट तक ये प्रोसेस लगेंगे करने में, 30 से 60 मिनट, मीन्स आधे घंटे से 1 घंटे तक आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होने देंगे टैंक के अंदर। इसके बाद आप निकालेंगे तो आप देखेंगे आपको विजिबल पीपीटी दिखेगा कहाँ पे, स्लाइड के बीच में, ठीक है, जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी दोनों रिएक्शन किए होते हैं, ठीक है ना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स आपको कैसा दिखेगा, पीपीटी, ठीक है। तो ये था क्या, काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, आप क्या लेंगे, एगारोज जेल लेंगे, एगारोज जेल लेने के बाद आप क्या करेंगे, एगारोज जेल कहाँ लेंगे, स्लाइड के ऊपर,
ठीक है, पूरा फैला देंगे। फैलाने के बाद क्या करेंगे, पंचर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, टेम्पलेट होता है जिससे पंच किया जाता है, ठीक है, और एक वेल क्रिएट कर लिया जाता है। मीन्स आपको वेल क्रिएट करना है दो, ठीक है। एक वेल में आप क्या लेंगे, एंटीजन, और एक में एंटीबॉडी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस स्लाइड को लेकर के आप इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के अंदर रख देंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, ऐसा रखेंगे कि जो निगेटिव आयंस है, ये निगेटिव चार्ज जो है स्लाइड का, जो एंड आप बनाए रहेंगे निगेटिव, इसको मान लेंगे। एंटीजन जिधर रखेंगे उधर माइनस मान लेंगे ना, सपोज डेट। अब इसको ऐसा रखेंगे कैथोड की तरफ ही रहे, और ये वाला किधर रहे, एनोड। या फिर मान लीजिए इसको एंटीबॉडी मानिए तो इसको पॉजिटिव कर लीजिए, है कि नहीं। तो चलिए माइनस से इसको मानते, कोई दिक्कत एंटीजन। अब यहाँ पे जो है चार्ज के अकॉर्डिंग इस पे रख दीजिए, टैंक के अंदर जो है आप रख दीजिए। अब आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ दीजिए इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक को, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें जनरेट होगा, एंटीजन एंटीबॉडी अपोजिट क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, और जहाँ पे मिलेंगे वहीं क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे पीपीटी लाइन बन जाएगा, और आपको विजिबल, ठीक है ना। तो ये है काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब प्रिंसिपल इसमें क्या होगा आपको समझा दिए हैं। एक आप स्लाइड लीजिए, एगारोस जेल ले लीजिए, उस पर जो है फिर आप क्या करिए, दो आप वेल क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए, एक में एंटीजन एक में एंटीबॉडी। एंटीजन वाले एज को आप नेगेटिव मान लीजिए, ठीक है, और एंटीबॉडी एज को आप क्या करिए, वेल को आप पॉजिटिव क्रिएट कर दीजिए, एंड को जो है स्लाइड का। अब इसको आप इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के अंदर रख दीजिए, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ दीजिए। अब क्या होगा, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लाई इसमें जब प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी ये मूव कर जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे, जेल के अंदर, क्योंकि ये सब जेल ही है ना, यहाँ पे तो जेल है नहीं। अब जेल में पोर होते हैं, तो इसी पोर में से एंटीजन मूवमेंट करते हैं, ऐसे एंटीबॉडी भी मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, बीच में रिएक्शन हो जाएगा और बन जाएगा पीपीटी। तो ये प्रिंसिपल है, समझ में आया ना। तो प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो है एंटीजन एंटीबॉडी मूव करेंगे जेल के अंदर। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों को अलग अलग वेल में लिया जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराएंगे जो है, तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, डिफ्यूज होंगे, और दोनों क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर लेंगे, और बन जाएगा पीपीटी, ठीक है ना। यहाँ पे एंटीजन किस नेचर में रहेगा, लिक्विड नेचर में रहेगा, एंटीबॉडी तो लिक्विड नेचर में ही रहेगी, तो दोनों क्या होंगे, डिफ्यूज करके पीपीटी बना देंगे, ठीक है। कहाँ पे, अगार जेल के अंदर, या फिर एगेरोस जेल के अंदर, या पॉलीएक्रिलामाइड जेल के अंदर, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, प्रोसीजर भी आपको समझ में आ गया। एप्लीकेशन का क्या है इसका, कि एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन में, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन में, ठीक है। दूसरा क्या है इसका एप्लीकेशन, मेनिंगोकोकल एंटीजन के डिटर्मिनेशन में, जिसके वजह से क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है, समझ में आया कि नहीं। मेनिंगोकोकल एंटीजन आपके सीएसएफ में भी मिलेंगे, क्योंकि मेनिंजाइटिस लेयर, मेनिंगो मीन्स क्या, कोकल मीन्स स्फेरिकल से बैक्टीरिया जो मेनिंजाइटिस कॉज करता हो, तो उसे मेनिंगोकोकल बोलेंगे। और इसका एंटीजन जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस होता हो, आप बीमार होते हो, मेनिंजाइटिस डिजीज होता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेनिंगोकोकल एंटीजन के डिटेक्शन में भी किया जाता है। तीसरा क्या होता है, हीपेटाइटिस बी, हीपेटाइटिस बी एंटीजन के डिटर्मिनेशन में। तो इसका एप्लीकेशन यही है कि काउंटर करेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, समझ में आया कि नहीं। कोई डिजीज है उसके डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि पता है आपको जो है, एंटीजन तो आपको रेडीमेड मिलेगा ही, एंटीबॉडी आपके सीरम में होगा, और आप क्या करके टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, या फिर ऐसा टेक्निक करके आप जो है काउंटर करेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंटीजन रेडीमेड लिक्विड इसमें ऐड करिए, अपना सीरम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दीजिए उसमें। अब क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होंगे, मूव करेंगे, और पीपीटी बना लेंगे, बीच में लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट पॉजिटिव मीन्स क्या, पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन में। दूसरा क्या है, मेनिंगोकोकल एंटीजन डिटेक्शन में, हेपेटाइटिस बी एंटीजन डिटेक्शन, समझ में आया कि नहीं। और ये टेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा, 30 से 60 मिनट। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करवा दीजिए जो है टैंक में रख करके, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 30 से 60 मिनट बाद आप देखिए आपको विजिबल पीपीटी मिलेगा। तो ये समझ में आया इतना, ठीक, सेव कर दूं।